सती भ्रमित हो गई है। ये भगवान शंकर ने विचार किया और सती जी को कहा कि देवी आप परीक्षा जाकर लीजिए, मैं यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाता हूँ अपने आराध्य का, उतनी देर तक आप परीक्षा लेकर आए। सती जी अब विचार करती है कि क्या परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। भगवान शंकर तो बैठ गए, देवी आप परीक्षा लेने जाइए। भगवान शंकर ध्यान अवस्था में बैठ गए, राम जी का ध्यान करने लगे। अब भगवती सती निकली भगवान शंकर के पास, और जब निकली तो विचार करने लगी कि किस प्रकार से मैं भगवान की परीक्षा लूं, राम की परीक्षा लूं। विचार आया कि क्यों ना इनकी पत्नी का रूप में बना लूं, क्योंकि ये इस समय किसको ढूंढ रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। किसको? सीता जी को। क्यों ना मैं इनकी पत्नी का ही रूप बना लूं। और यहाँ सती जी ने बहुत बड़ी गलती अपने जीवन की कर दी, परिणाम अपने शरीर को त्यागना पड़ा और उन्होंने माता जानकी का ही रूप बना लिया। और माता जानकी का जब रूप धारण किया और भगवान के सामने कैसे गई, जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण जी सीते सीते पुकारते हुए, लक्ष्मण जी माता पुकारते हुए जा रहे हैं, उसी मार्ग में आगे आगे जाने लगी माता। लक्ष्मण जी को सबसे पहले दिखाई दी सती। लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी एक क्षण में पहचान गया कि उमा ने, ये भगवती सती ने, लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा। सती जी ने भेष बदल दिया है हमारा। लेकिन फिर विचार करते क्या बड़े भैया को बताऊं, लेकिन मन में विचार आया कि अरे ये तो अंतर्यामी है, ये तो अंतर्यामी है, अपने आप ही जान जाएंगे, मैं क्यों बोलूं। और लक्ष्मण जी मौन हो गए। अब राम जी ने जैसे ही, सीता जी ने क्या किया कि जिस मार्ग से आगे आगे चल रही थी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक तो लक्षण ऐसे देख लिया, दूसरा लक्षण कैसे पहचान गए लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी ने देखा कि यदि मेरी भाभी सीता जी होती तो कभी हमसे आगे नहीं चलती, बड़े भैया पीछे चल रहे हैं और सीता जी कभी आगे नहीं चलती, क्योंकि सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती थी और उनसे पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। उसी क्षण समझ गए थे कि ये मेरी माता सीता नहीं हो सकती, लेकिन बताया नहीं। और राम जी जैसे ही सती जी सीता जी का रूप बनाकर भगवान की ओर आने लगी, राम जी तो एक क्षण में पहचान गए महाराज। सती कपट जाने सुर स्वामी, सती जी का जो कपट था महाराज, भगवान ने तुरंत क्षण भर में पहचान लिया। जब लक्ष्मण जी पहचान गए तो राम जी क्या नहीं पहचान पाएंगे? जो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। और समदर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, जिनके सुमिरन से अज्ञान मिट जाते हैं माना, वो राम जी के सामने सती जी परीक्षण लेने के। देखिए भगवान क्या है? माया के पति है। माया कौन है? भगवती सीता। माया कौन है? भगवती सीता माया है। और भगवान क्या है? माया के भी पति है। जो माया का पति होगा उसके सामने किसी की माया चलेगी? उसके सामने किसी की माया नहीं चलती। और यहाँ पर सती कीन चह दुहु दुराव, देख नारी स्वभाव प्रभाव। जमन कल्याण बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सती कीन चह दुहु दुराव, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। नारी का जो स्वभाव होता है उसका कोई पता लगाने वाला नहीं हुआ महाराजा। स्त्री का चरित्र कई प्रकार का होता है। स्त्री का चरित्र माता का भी होता है, स्त्री का चरित्र एक वैश्या का भी होता है। कई प्रकार के चरित्र स्त्रियों के बताए गए हैं। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुमानी। अब देखिए परीक्षा लेने किसकी जा रही है सती जी? राम जी की परीक्षा। अब यहाँ पर अध्यापक है सती जी और छात्र है कौन? राम जी। तो छात्र का लक्षण बनता है कि अपने गुरु को, अपने अध्यापक को प्रणाम करें। तो राम जी ने वही बिल्कुल किया। राम जी ने क्या किया? जोर जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोर पानी प्रभु कीन
प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू। जोड़ी पानी हाथ जोड़ करके, जिस प्रकार शिक्षक को प्रणाम करता है विद्यार्थी, जोड़ी पानी हाथ जोड़ करके, पानी माने हाथ, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने क्या किया? प्रणाम किया। किसको? सती को। और पिता समेत, फिर अपना परिचय देने लगे। जिस प्रकार विद्यार्थी अपना परिचय देता है, पिता समेत लीन निज नाम, अपने पिताजी का नाम बताया कि महाराज हम अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हैं राम। उसके बाद बताया अपना नाम, निज नाम, फिर बताया नाम, ये परिचय दिया। और जब सती, देखिए सबसे पहले तो ये प्रणाम किया, लेकिन सती जी नहीं समझी। फिर बताया कहू कहेरु बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली रही के तू, विपिन अकेली रही के तू, कहाँ बकोरी कहाँ वृष के तू, बकोरी कहाँ वृष के तू। अब देखिए पहले तो अपना नाम बताया, पिता का नाम बताया, सती जी नहीं समझी। फिर बताया, देखिए अब अपना प्रभाव भगवान ने दिखाना शुरू किया। क्या प्रभाव दिखाया? कहु बहोरी कहाँ वृष केतु। भगवान वही राम जी है जो तपस्वी का वेश बनाकर भ्रमण कर रही है, और सती जी सीता का रूप बनाकर गई है। सती जी ये बात भूल गई कि मैं जो रूप बनाकर आई हूं, सती जी इस बात को भी भूल गई। राम जी का इतना सौंदर्य था महाराज कि कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब राम जी के सामने सती जी गई, किसका रूप बनाकर? सीता का। तो पहले राम जी ने प्रणाम किया, अपने पिता का नाम लिया, अपना नाम लिया। तो वहीं पर सती जी को समझ जाना चाहिए था कि मैं सीता का वेश बनाकर आई हूं, तो क्या कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करेगा? वहीं पर सती जी को समझ जाना चाहिए था, लेकिन सती समझी नहीं। जब नहीं समझी तो अब प्रभाव दिखाया, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु। वृष केतु माने भगवान शंकर का एक नाम है वृष केतु। इसको कहते हैं वृष केतु, भगवान शंकर को। और यहाँ पर वृष केतु ही नाम क्यों लिया गया, जरा ध्यान देकर। वृष कहते हैं बैल, वृष किसको कहा जाता है? बैल। और केतु किसको कहा जाता है? झंडे को। और वृष जो है किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है, और गौ जो है वो भक्ति का प्रतीक है, धरनी का प्रतीक है। तो यहाँ पर शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु है। बहोरी वो धर्म की ध्वजा, धर्म माने वृक्ष, वृष माने धर्म, केतु माने ध्वजा, वो धर्म को की ध्वजा लहराने वाले भगवान शंकर कहाँ है? कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु।